Assalamu alaikum students of class 4. I hope that all of you are safe and sound at your home. As you know, we have completed our unit number 2 of grammar skills. तो आज हम अपने grammar skills का chapter number 3 start करने जा रहे हैं, that is types of noun, यानी कि noun की किस्में. Noun मैंने आपको last chapters में बताया था, noun कहते हैं the name of anything, किसी भी चीज़ का जो नाम है that is called noun. तो इस chapter में हम noun की types पढ़ेंगे कि किस किस तरह के कितनी types के हमारे पास noun होते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन यानी एक टाइप है नाउन की, इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. अ प्रॉपर नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, अ स्पेशल प्लेस, अ नेशनैलिटी और अ लैंग्वेज और अ ब्रांड नेम, अ डे ऑफ अ वीक, मंथ और एन ईयर, स्पेशल ओकेजन, द टाइटल ऑफ अ बुक, मूवी और अ प्ले. ऑल प्रॉपर नाउन बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. बेसिकली इसमें वो क्या कह रहे हैं, किसी भी इंसान का जो नाम है, किसी जगह का नाम, कोई ज़ुबान है, किसी ब्रांड का नाम, किसी दिन का नाम, किसी महीने का, साल का, किसी भी मौके का, त्यौहार का, बुक, मूवी, प्ले, इन सब के जो नाम है दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन. और प्रॉपर नाउन लिखने का मेथड क्या होता है कि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है. ठीक है, अब जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर जो है वो इसकी नॉलेज मिल सकेगी. तो उसके लिए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर ए सॉल्व करेंगे, पर उसको भी सॉल्व करने से पहले सबसे ऊपर आप डे और डेट लगाएंगे. डे क्या है आज? ट्यूसडे. ठीक है, और डेट क्या है आज? 16. ठीक है, चलें. क्वेश्चन नंबर ए है हमारा, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंसेस. ये आपके पास 12 सेंटेंसेस हैं और इनमें प्रॉपर नाउन यानी जो स्पेशल नाम है किसी चीज़ का उसको आपने अंडरलाइन करना है. एंड देन राइट दैम अंडर द करेक्ट हेडिंग इन द टेबल बिलो. और फिर आपने उनको कैटेगोरिकली यानी वो किस कैटेगरी में प्लेस करती हैं, उनके डिफरेंट यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, उनमें हमने उन वर्ड्स को नाउन को पुट कर देना है. ठीक है, देखें फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैनी फिलिपिनोज कैन स्पीक इंग्लिश. फिलिपिनोज कहते हैं फिलिपाइन के रहने वाले लोगों को. ठीक है, अब ये देखें, दिस इज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑफ द पीपल लिविंग इन फिलिपाइंस. ठीक है, इसलिए फिलिपिनोज को हमने अंडरलाइन कर दिया. अब इंग्लिश देखें, ये एक स्पेसिफिक नेम है ना लैंग्वेज का. ठीक है, इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया. उसके बाद है डॉक्टर सिंगम. देखें यहाँ पे ये भी नाम है एक इंसान का. ठीक है, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया. वर्क एट द ईस्टवुड हॉस्पिटल. यहाँ पे देखें हॉस्पिटल का नेम उन्होंने मेंशन किया है, सो दिस इट्स मीन दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. द लीडो थिएटर, अब ये थिएटर का नेम उन्होंने मेंशन किया है, इसको अंडरलाइन करेंगे. इज़ ऑन ऑर्चर्ड रोड, अब एक रोड का नेम उन्होंने मेंशन किया, दैट इज़ ऑर्चर्ड रोड, सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. मिस्टर वैंग, the name of a person, flew to Sydney, the name of a city of Australia, with Qantas Airlines. This is the name of an airlines, that is Qantas. तो ये भी हमारा proper noun होगा. Aunt Jenny, the name of a person, was married on Sunday. Sunday is the name of a day. 11 July, July is the name of a month. Mauritius is an island. Mauritius is the name of an island, इसको अंडरलाइन करेंगे. इन द इंडियन ओशन, तो ये हमारे पास ओशन का नेम भी आ गया है, इंडियन ओशन. उसके बाद है केट्स हस्बैंड. केट इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल एंड इज़ जापानीज़, यानी जापान का रहने वाला है वो, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है. लेबर्स डे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे इन सम कंट्रीज. मैनी थाईज आर बुद्धिस्ट. थाईज ये जो है ये थाई के रहने वाले लोगों को कहा जाता है. आर बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट कहते हैं बुद्ध मत को, यानी कि बुद्धा को मानने वाले लोगों को कहते हैं बुद्धिस्ट. उसके बाद है द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स. द नेम ऑफ गेम्स विल टेक प्लेस इन एथेंस. एथेंस द नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, हैव यू रेड द बुक द लॉर्ड ऑफ अ रिंग. अब ये देखें ये बुक का नेम यहाँ पे मेंशन किया गया है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. ठीक है, डैड हैज़ बुकड 4 टिकट्स फॉर द बैलेट सॉन लेक. ठीक है, अब ये देखें एक लेक का, झील का नाम यहाँ पे मेंशन है. अब यहाँ पे हमने जितने भी प्रॉपर नाउन अंडरलाइन किए हैं हमने देखना है, अगर तो वो किसी जगह का नाम है तो उसको प्लेस वाले बॉक्स में लिख देंगे. अगर तो वो किसी इंसान का नाम है तो उसको पीपल में लिख देंगे. अगर तो किसी मौके का, किसी फेस्टिवल का, किसी दिन का नाम है स्पेशल ओकेजन में लिख देगा. और जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे अदर स्पेशल नेम में. ठीक है, तो देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या था, फिलिपिनोज, यानी कि फिलिपाइन के रहने वाले लोग. मीन दिस इज़ द नेम ऑफ पीपल, लोगों का नाम है, तो इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, पीपल वाले ब्लॉक में.
स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं और याद रहे फर्स्ट वर्ड सब प्रॉपर नाउन का जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ नेम ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का देखें कोई फोल्डर नहीं बना हुआ ना, तो इसको हम अदर स्पेशल नेम में लिख देंगे, ठीक है। ई मेक श्योर आपने कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर सिंगम। अब ये देखें ये एक इंसान का नाम है, तो इसको भी हम पीपल में लिख देंगे यहाँ पे डॉक्टर सिंगम। डॉक्टर का डी कैपिटल, सिंगम का एस कैपिटल, ठीक है। डॉक्टर सिंगम के बाद हमारे पास आ रहा है ईस्टवुड हॉस्पिटल। तो ये देखें ये एक हॉस्पिटल जो है वो एक जगह का नाम होता है ना, एक जगह को कहते हैं। तो फिर ईस्टवुड हॉस्पिटल कहाँ पे हम लिखेंगे, प्लेस में लिख देंगे ईस्टवुड हॉस्पिटल। ध्यान रहे ईस्टवुड का ई कैपिटल आएगा और हॉस्पिटल का ए कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद लीडो थिएटर, यानी थिएटर भी एक जगह है और उसका नेम क्या है, लीडो। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे, प्लेस में लिखेंगे यहाँ पे लीडो का एल कैपिटल और थिएटर का टी कैपिटल, ठीक है। लीडो थिएटर के बाद आ रहा है ऑर्चर्ड रोड। दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक सड़क का नाम है ना, तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, प्लेस में लिखेंगे ऑर्चर्ड रोड। ऑर्चर्ड का एट ओ कैपिटल और रोड का आर कैपिटल। उसके बाद आ रहा है मिस्टर वैंग। ये एक इंसान का नाम है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, पीपल में लिख देंगे मिस्टर का एम कैपिटल, वैंग का डब्ल्यू कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सिडनी। दिस इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, तो इसको भी हम कहाँ पे लिखेंगे, प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। सिडनी के बाद आ रहा है क्वांटस एयरलाइन। एयरलाइन, अब देखें एयरलाइन से रिलेटेड हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है, तो एयरलाइंस को हम कहाँ पे लिख देंगे, अदर स्पेशल नाउन में। तो कौन सी एयरलाइन है हमारे पास, क्वांटस एयरलाइन। तो क्वांटस का यहाँ पे क्यू कैपिटल आएगा क्वांटस, और एयरलाइन का ए कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है दैट इज़ आंट जेनी। तो ये हमारे पास एक पर्सन का नाम है आंट जेनी, तो इसको हम पीपल में लिख देंगे आंट का ए कैपिटल आएगा और जेनी का जे कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास संडे। संडे इज़ द नेम ऑफ अ डे। तो डे से रिलेटेड हमारे पास कोई भी वो नहीं है बॉक्स, तो संडे को हम अदर स्पेशल नेम्स में लिख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है जुलाई। जुलाई इज़ अ नेम ऑफ अ मंथ, तो ये भी हमारा जो है कहाँ पे आएगा, अदर स्पेशल नेम में आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल बॉक्स नहीं है। उसके बाद मॉरिशस है और इंडियन ओशन, ये दोनों जो हैं ये हमारे प्लेस में आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कहाँ पे लिख देना है, प्लेस वाले में, मॉरिशस भी और इंडियन ओशन भी। इन दोनों के हमने जो कैपिटल करने हैं फर्स्ट लेटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केट है। केट इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, तो इसको हम पीपल में लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, जापानीज़, ठीक है। जापानीज़ जो है लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का हमारे पास कोई ख़ास सेक्शन नहीं है, तो इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, अदर स्पेशल नेम में। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर डे। लेबर डे यानी इस दिन पब्लिक हॉलीडे होती है। इट्स मीन दिस इज़ एन ओकेजन, एक ये मौका है, त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो इसको हम लिख देंगे स्पेशल ओकेजन में। उसके बाद हमारे पास थाइज और बुद्धिस्ट आ रहा था, ये दोनों जो हैं इनको एसोसिएट किया जाता है पीपल के साथ, तो इन दोनों को हमने कहाँ लिख दिया, पीपल वाले में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ओलंपिक गेम, यानी स्पेशल मौका है ये, कौन सा, ओलंपिक के खेलों का, तो इसको हमने स्पेशल ओकेजन में लिख दिया। उसके बाद एथेंस नेम ऑफ अ प्लेस, तो एथेंस को हमने प्लेस में लिख दिया। उसके बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग इज़ द नेम ऑफ अ बुक, तो इसको हमने स्पेसिफाई कहीं नहीं किया, तो इसलिए हमने इसको अदर स्पेशल नेम्स में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है सॉन लेक, यानी एक झील का एक जगह का नाम है, तो सॉन लेक को हमने कहाँ पे लिख दिया, प्लेस में लिख दिया। तो ये एक्सरसाइज नंबर हमारी ए जो है वो हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड एक्सरसाइज बी। यूज़ कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अब यहाँ पे आपको कुछ कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं जिनको आपने जो है वो करेक्ट ब्लैंक में पुट करना है। तो स्टूडेंट ये जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, बेल, स्ट्रो, पैक्स, बार, जार, बोतल, पैकेट्स एंड गैंग,
ये जो है ना, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ये सब वर्ड आपके लिए न्यू है, इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है कि किसके साथ हम क्या लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इन द फर्स्ट नाइट दैट द डैश ऑफ सर्कस परफॉर्मर स्पेंट इन द टाउन। अच्छा, सर्कस प्रेजेंट करने वाले परफॉर्मर्स को कहा जाता है ट्रूप्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जितने भी करतब दिखाने वाले लोग होते हैं या फनकार होते हैं, उनके लिए हम ट्रूप का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑफ हंग्री थीव्स, चोरों के ग्रुप को हम बोलते हैं स्टूडेंट गैंग। ठीक है, GANG, गैंग। उसके बाद है ऑफ कैन ड्रिंक्स, ड्रिंक। अब आप घर में अक्सर कोई मौका वगैरह आता है तो आप उसके लिए उनके लिए बॉटल का एक पैक लेकर आते हो ना, तो यानी जहाँ पे इकट्ठे वो बंधी हुई होती है आपस में, तो बॉटल्स या ड्रिंक्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं पैक। ठीक है। डैश ऑफ बिस्किट्स, और बिस्किट के जहाँ एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा बिस्किट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पैकेट बोलते हैं ना। ठीक है, पैकेट्स। ठीक है, और मरमलेड कहते हैं जैम को। ठीक है, और आपको पता है ये जैम वगैरह जो होते हैं ये किस में होते हैं? एक बॉटल में होते हैं कि जार में होते हैं? वेरी गुड, जार में। तो यहाँ पे हम मरमलेड के लिए क्या यूज़ करेंगे? जार। उसके बाद है दे इवन टुक अवे द डैश ऑफ हे कहते हैं चारा। ठीक है, और चारे का आपको पता है ना क्या होता है भला? गड्डी होती है ना, गांठ लगी हुई होती है जिसको गिरा लगी हुई होती है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ बेल, बेल्स ऑफ हे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ऑफ डैश मिनरल वाटर। अब मिनरल वाटर, वाटर की क्या होती हैं? बेल्स, जार, ट्रूप्स, बॉटल्स क्या होती हैं वाटर की? बॉटल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बॉटल्स। नेक्स्ट है एंड सम डैश ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट्स की क्या होती हैं? चॉकलेट बेल्स होती हैं, चॉकलेट ट्रूप्स होती हैं, चॉकलेट पैक्स होते हैं, चॉकलेट बार्स होती हैं। वेरी गुड, चॉकलेट बार्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बार्स। इसी से मिलता जुलता हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है, कंप्लीट द पोम बाय एडिंग अ कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड सर्कलिंग वॉज और वर विद इन द ब्रैकेट। इसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो लिखे हैं कि उनको हम डिफरेंट किन किन डिफरेंट ग्रुप्स के नेम के साथ जो है वो बुलाते हैं। ठीक है, और फिर आपने देखना है कि उस ग्रुप के लिए हम वाज यूज़ करेंगे कि वर। अगर ग्रुप एक होगा तो वाज, अगर ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वर। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फिल किया हुआ है कि शिप्स, जहाज़ों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। अब क्योंकि हमने वन फ्लीट है, एक फ्लीट है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा हम वॉज लगाते हैं। ठीक है। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के ग्रुप को कहते हैं स्कूल। क्या कहते हैं? स्कूल्स। क्योंकि दो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है, तो हमने स्कूल के साथ क्या लगाना है? एस लगाना है, और ये हमारे पास प्लूरल हो गया, और प्लूरल नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा वर। इसी तरीके से डैश ऑफ वेल्स, वेल मछलियों का जो ग्रोह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं पॉड्स, PODS, पॉड्स। अब 3 है इसलिए हमने इसके साथ पॉड्स लगाया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है तो हमने इसके साथ क्या लगाया? एस, और ये बन गया पोर्ट्स। तो ये प्लूरल नाउन है, तो अगेन प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। उसके बाद है वन डैश ऑफ सीगल्स, सीगल्स का एक झुंड। तो सीगल्स के झुंड के लिए यानी उसके ग्रुप के लिए हम क्या लगाएंगे? वर्ड फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक। अब वन फ्लॉक, एक फ्लॉक की बात करें, एक ग्रुप की बात करें, तो क्या आएगा इसके साथ? वॉज। उसके बाद मीन वाइल इन अ जंगल बाय अ डैश ऑफ ट्रीज, क्लम्प। तो क्लम्प क्योंकि एक है यहाँ पर, तो ये एज इट इज़ हम लिखा रहने देंगे। उसके बाद है वन डैश ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का एक झुंड। तो वन है क्योंकि यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे पैक लिखा, और एक पैक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। अब टू फुलिश डैश ऑफ मंकी, टू फुलिश, दो बेवकूफ़ बंदर। ठीक है, तो दो हैं इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया? ट्रूप के साथ एस, ट्रूप्स। अब ये क्योंकि प्लूरल की हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बट 3 डैश ऑफ बफलोज, और बफलोज के 3 ग्रोह। ठीक है, अब देखें 3 है इसलिए हमने यहाँ पे हर्ड्स लिखा,
और अब ये प्लूरल भी है, ठीक है, क्योंकि हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 है, 3 बफलोज का ग्रुप है, इसलिए हमने हर्ड की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी हर्ड। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का काम आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नाउन की डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, इनको राइट करने के क्या क्या मेथड हैं, और किस ऑब्जेक्ट या किस तरह के लिविंग थिंग्स के लिए हम कौन से ग्रुप का नेम यूज़ करते हैं। आई होप आपको इन सब की समझ आ गई होगी। नीटली अपनी ग्रामर स्किल पे सॉल्व करने के बाद आपने इन दोनों पेजेस की, पेज नंबर 12 की और पेज नंबर 13 की प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।